नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं उस पागलपन की जिसने वानखेड़े स्टेडियम में टी20 क्रिकेट के सारे नियम बदल कर रख दिए। आईपीएल 2026 का 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। एक ऐसी शाम जहां रन नहीं, रनों का तूफान आया और क्रिकेट के बड़े बड़े अनुमान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 228। एक बार इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। 228 रन्स। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए ठीक यही पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। किसी भी टीम के आगे अगर 20 ओवरों में इतना बड़ा टारगेट रख दिया जाए तो पसीने छूटना तय है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में कि आखिर कोई टीम इस एवरेस्ट को 20 ओवरों में कैसे फतेह कर सकती है। ये नामुमकिन सा लगने वाला रनचेज आखिर होता कैसे है? इसका जवाब हमें 3 बेहद रोमांचक हिस्सों में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां लखनऊ ने वानखेड़े में एक विशाल पहाड़ खड़ा किया। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से उनके इस फैसले को गलत साबित करने की कसम खा रखी थी। शुरुआत हुई मिशेल मार्श के उन आक्रामक 44 रनों से। जोश इंग्लिश का कैमियो छोटा था, जिसे सूर्य कुमार यादव ने एक लाजवाब दौड़ लगाकर कैच किया, लेकिन फिर मैदान पर आए निकोलस पूरन। भाई आते ही उन्होंने विल जैक्स के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दीपक चाहर की 126.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को जिस कड़क हुक शॉट के जरिए उन्होंने सीधा स्टैंड्स में भेजा, वो देखने लायक था। और इसी तूफानी अंदाज ने पूरन ने इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक सिर्फ 21 गेंदों में पूरा कर लिया। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सच में चौंकाने वाला है। ये आंकड़े जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के हैं। बुमराह ने 4 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 45 रन दिए और चाहर ने 43। दुनिया के सबसे खतरनाक और सटीक माने जाने वाले गेंदबाज भी इस सपाट पिच पर बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन ठहरिए, टी20 क्रिकेट में मोमेंटम बदलते देर नहीं लगती। 8वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने एक कमाल का स्पेल डाला। एक ही ओवर में उन्होंने पूरन को 63 पर और मार्श को 44 पर चलता किया। फिर 11वें ओवर में विल जैक्स ने कप्तान ऋषभ पंत को भी आउट कर दिया, जब स्कोर 127 पर 4 था। इस छोटे से झटके ने दिखाया कि भले ही रन बरस रहे हों, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, स्मार्ट बॉलिंग इस तबाही को रोक सकती है। पर क्या लखनऊ रुकने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा अक्षत रघुवंशी ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर 79 मीटर का छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ अनुभवी एडन मार्करम ने एक छोर संभालते हुए 25 गेंदों पर नाबाद 30 रनों की बहुत जरूरी पारी खेली। और फिर अंत में हिम्मत सिंह ने तो कमाल ही कर दिया। 31 गेंदों में 40 रन ठोक डाले। 19वें ओवर में बुमराह जैसे गेंदबाज को मारा गया उनका चौका इस बात का सबूत था कि युवा ऊर्जा और अनुभव का यह मिक्स लखनऊ को 228 के उस विशाल स्कोर तक ले ही गया। अब कहानी आती है अपने दूसरे मोड़ पर, यानी मुंबई का जवाबी हमला। पता है, जैसे ही इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा और उनके साथ रायन रिकिल्टन मैदान पर उतरे, वानखेड़े का पूरा माहौल ही बदल गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। और फिर देखिए क्या होता है। पारी की पहली ही गेंद सामने मोहम्मद शमी और रिक केल्टन ने बाहरी किनारे से ही सही पर सीधा चौका जड़ दिया। छठे ओवर की बात करें तो आवेश खान की 113.1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्लोवर गेंद को रोहित ने उठाकर 78 मीटर दूर स्टैंड्स में फेंक दिया। और फिर आया स्पिनर मणिकंदन सिद्धार्थ का वो ओवर जिसमें रिक केल्टन ने अकेले 23 रन कूट दिए। ये काउंटर अटैक इतना तेज था कि लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह से दहशत में आ गए। अगर इस आक्रामकता को समझना है तो ये तुलना देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि दोनों टीम्स का अप्रोच कैसा था। एक तरफ निकोलस पूरन, जिन्होंने 63 रन बनाए, 8 छक्के मारे और 21 बॉल्स में फास्टेस्ट 50 लगाई, और दूसरी तरफ रायन रिकेल्टन, जिन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 83 रन ठोक दिए, 8 छक्के और 6 चौके। दोनों ही तरफ से ऐसी निडर बैटिंग हुई जिसने मॉडर्न टी20 क्रिकेट के नए मायने तय कर दिए। रिकेल्टन के आउट होने के बाद सारी उम्मीद हिटमैन पर थी, और इस 84 के आंकड़े को देखिए। रोहित शर्मा ने 44 गेंदों में 84 रनों की एक ऐसी लाजवाब कप्तानी पारी खेली जो सालों याद रखी जाएगी। मोहम्मद शमी की 136.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर मारा गया उनका 84 मीटर लंबा छक्का देखकर लगा जैसे बस क्रिकेट की नई परिभाषा लिखी जा रही हो। पूरा वानखेड़े स्टेडियम सिर्फ एक आवाज से गूंज रहा था, रोहित, रोहित। लेकिन क्या क्रिकेट में 228 का चेज इतना आसान होता है?
यहीं से शुरू होता है तीसरा और सबसे तनावपूर्ण हिस्सा। जैसे जैसे मुंबई इस लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी, अचानक से विकेटों के गिरने से मैच की धड़कनें तेज हो गईं। जरा इस फेज को देखिए कि कैसे मैच घूमता है। 14वें ओवर में रोहित शर्मा 84 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। ठीक अगले ही ओवर में तिलक वर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर चल के बने। और फिर सबसे बड़ा झटका, 18वें ओवर में मोहम्मद शमी ने दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को सिर्फ 12 रनों पर पवेलियन भेज दिया। एक ही झटके में मुंबई का मिडिल ऑर्डर बिखरता दिखा और सारा प्रेशर वापस मुंबई के डगआउट पर आ गिरा। ऐसे नाजुक माहौल में जरूरत थी गजब की मानसिक मजबूती की, और वहां खड़े थे नमन धीर। शमी जैसे इंटरनेशनल गेंदबाज के सामने ऐसी बेखौफ बैटिंग करना आसान नहीं होता। उसी 18वें ओवर में नमन ने विशाल छक्का और एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर कुल 16 रन बटोरे और लखनऊ का बनाया हुआ पूरा प्रेशर खत्म कर दिया। उनकी 12 गेंदों में नाबाद 23 रनों की इस कमाल की पारी ने समीकरण इतने आसान कर दिए कि आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। और फिर आता है वो जादुई पल। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर आवेश खान ने गेंद को स्लॉट में डाला और क्रीज पर मौजूद विल जैक्स ने अपनी पूरी ताकत से उसे उठा दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर। इस विजयी छक्के के साथ ही मुंबई ने 229 रनों का ये पहाड़ सिर्फ 18.4 ओवरों में फतह कर लिया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई की गूंज इस कदर उठी कि जैसे समंदर की लहरें भी थम सी गईं। ये मैच सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं थी, ये मॉडर्न क्रिकेट का एक नया स्टैंडर्ड था। तो अंत ने एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर 228 जैसा विशाल और अविश्वसनीय स्कोर भी महज 18.4 ओवरों में चेस किया जा सकता है, तो अब टी20 बल्लेबाजी की नई सीमा क्या है? क्या इस फॉर्मेट में गेंदबाजों के लिए सच में अब कोई जगह बची है? एक बार इस बारे में सोच कर देखिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।